मित्रों, जय श्री कृष्णा। भगवान द्वारा कहे गए कलयुग के 5 सत्य जो आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए और उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा? श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए इसको अंत तक वीडियो को जरूर देखें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशा में वन की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देख युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचना है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय के नीचे एक बछड़ा ने जन्म लिया है। उसके जन्म के बाद बछड़े की मां उसको इतना चाट रही है कि बछड़े की चमड़ी चाट गई है। बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे, तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं एक ही पास हैं, जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रही है। वो कितने ही वृक्षों से टकराती है। मोटे मोटे वृक्ष टूटते जा रहे हैं, परंतु वृक्ष भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। चाहे जितना विशालकाय वृक्ष आगे आता है वो टूट जाता है। अन्य चट्टानों से टकराई फिर भी उसे रोक नहीं सके। अत्यंत बाद में अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी अपने जीवन काल में पहली बार देखा है। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज्य होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, परंतु उनके आचरण राजसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से उसकी संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और कब हमारे नाम संस्था आ जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करते रहेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़कर फौरन बैठ जाएं। कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ही ऊपर होगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि हे कृष्ण, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती थी कि बछड़ा लहू लुहान हो गया। हमने यह सब देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हुए, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसीलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा है 5-7 बड़े कुओं की एक बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए व्यर्थ खर्च किए जाएंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षक सुंदरता और जश्न में पैसे अवश्य उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही है। वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे बड़ी बड़ी चट्टानें रोक नहीं पाई हैं, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान वहीं पर रुक गई। मैं प्रभु समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होगा, रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। प्रेम से बोलो भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे। मित्रों, जय श्री कृष्णा।